नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बजट की। और बजट में इस कंपनी को ही हम क्यों स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला जी की बड़ी होल्डिंग है दोस्तों। क्योंकि अब ये होल्डिंग रेखा झुंझुनवाला जी के पास जा चुकी है, जो उनकी धर्म पत्नी है। मगर आज हम बजट के समय इस कंपनी को इसलिए स्टडी करने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और अगर बड़े अनाउंसमेंट होते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार की कंपनियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनका फील्ड यही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस कंपनी के बारे में, स्टडी करते हैं। पहले भी हम कई बार स्टडी कर चुके हैं, मगर आज यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो इस खबर को भी हम जरूर देखेंगे दोस्तों वीडियो के अंत में। तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। सबसे पहले डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी कंपनी के स्टॉक में कोई भी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन और स्टडी के लिए बना रहे हैं। जो खबर आ रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज किसी प्रकार से आप रिकमेंडेशन ना समझे। जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि बजट आने वाला है, ठीक है। तो बजट 2025 के अंदर क्या इंफ्रा को लेकर कोई बड़े अनाउंसमेंट होंगे, और अगर बने बड़े अनाउंसमेंट होंगे दोस्तों, तो इस प्रकार की कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा। और ये कंपनियां, आपको पता है, सड़क निर्माण हो या पुल हो दोस्तों, हर जगह ये कंपनियां काम करती है। जब ये कंपनियां इस प्रकार के काम करती है तो इन्हें बड़े प्रोजेक्ट के ऑर्डर तो जरूर मिलते हैं। तो 2025 के बजट के अंदर, जी हाँ, क्या इस प्रकार की कंपनियों के लिए कोई सरकार बड़ा गिफ्ट लेके आ सकती है, जिसका नाम है एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपको याद होगा, हमने पहले भी इस कंपनी के बारे में जब डिस्कस किया था, तब हमने बताया था दोस्तों कि ये कंपनी रेलवे ट्रैक, जी हाँ, बड़ी बड़े मतलब बोलते हैं ना, ऑर्डर इसको मिलते रहते हैं रेलवे ट्रैक को लेकर। बिल्डिंग जो जितनी भी बनती है भारत के अंदर, कहीं ना कहीं ये कंपनी भी उसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गए, आईटी पार्क हो गए, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गई, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए और स्टेडियम्स हो गए। ये कंपनियां इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाती है दोस्तों, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एनसीसी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, रेखा झुंझुनवाला जी यहाँ पर स्टेक रखती है, उसके बारे में मैं बाद में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मगर बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी ये कंपनी बनाती है, जिसके बारे में आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों कि कितने बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है। साथ ही साथ हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर भी इस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं। बहुत ही अच्छा काम ये कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर भी कर रही है दोस्तों, एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। साथ ही बड़े बड़े डैम जो होते हैं ये कंपनी बनाती है। और अगर मैं आगे चलूं दोस्तों, तो और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े माइनिंग के प्रोजेक्ट भी पे भी ये कंपनी काम करती है, जिसके बारे में आप यहाँ पर जो दोस्तों जाकर पढ़ सकते हैं। कमर्शियल माइनिंग के ऊपर ये कंपनी एमओयू साइन करती है गवर्नमेंट के साथ। उसी के साथ साथ ट्रांसफार्मिंग, जी हाँ, ट्रांसफार जो जितनी भी बिजली, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, तो इंडिया के अंदर इस समय सबसे ज्यादा खपत अगर हो रही है तो पावर की हो रही है दोस्तों। तो ट्रांसमिशन पे भी ये कंपनी काम करती है, मतलब आपकी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम दोस्तों ये कंपनी करती है। उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम, जो जो बड़े बड़े आप पिलर्स देख रहे हैं दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब भी आप हाईवे से गुजरते हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े पिलर्स देखते हैं, ये कंपनी वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बनाती है। स्टॉक का प्राइस 272 रुपए इस समय चल रहा है दोस्तों। और अगर आप बैलेंस शीट देखें तो धीरे धीरे कंपनी अपने कर्जों को कम करती जा रही। ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर लाइबिलिटीज कम हो रही है। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आप यहाँ पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर 22% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आपको बहुत कम लगेगी। जी हाँ, कम है। और इन्होंने ये रिसेंटली इसको बढ़ाया भी है दोस्तों। एफआईआईज यहाँ पर 20% जो है हिस्सेदारी लेकर बैठे हुए हैं, डीआई 12.5%, पब्लिक के पास 44% है। और इस पब्लिक में भी कुछ बड़े नाम है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी दोस्तों। जी हाँ, रेखा झुंझुनवाला जी यहाँ पर 10.5% की हिस्सेदारी लेकर इस छोटी कंपनी में इस समय बैठी हुई है। साथ ही साथ आप आज देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब आपको
5.5% की तेजी देखने को मिलेगी। मगर ये तेजी क्यों हुई, उसके पीछे की वजह भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों कि क्या वजह थी कि दोस्तों यहाँ पर बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। तो वजह दोस्तों आपके सामने साफ है, इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है दोस्तों। जी हाँ, देखिए इस प्रकार की कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको ऑर्डर नहीं मिलते हैं। आज एक मिला है, हो सकता है आगे भी और मिले, मगर इन ऑर्डर के दम पर दोस्तों हलचल तो जरूर होते हुए देखने को मिलती है। तो कौन सा ऑर्डर मिला है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2 ऑर्डर मिले हैं। एक 349 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। जी हाँ, ऑर्डर वैल्यू 349 की। मगर इससे भी बड़ा एक ऑर्डर मिला है। जी हाँ, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा दोस्तों। वो मिला है इनको, कहाँ से मिला है, तो WRRDGR मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये ऑर्डर यहाँ पर मिला है। आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये बड़ा ऑर्डर मिला है और ऑर्डर कितने रुपए का है दोस्तों, 3,389 करोड़ रुपए विथ GST इंक्लूड है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि GST के साथ ये ऑर्डर जो है इनको मिला है 72 मंथ में। जी हाँ, 72 मंथ में ये ऑर्डर इनको पूरा करना है। देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े काम करती है, ठीक है। तो आपको एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कंपनियां अच्छे काम करती है, गवर्नमेंट के बड़े ऑर्डर उन्हीं को मिलते हैं जिनका टाइम पर काम होता है, जो कॉस्ट वाइज गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं, जो सेफ्टी वाइज गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं। ऐसी कंपनियों को सरकार बड़े प्रोजेक्ट देती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कंपनी को भी आज बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और यही वजह थी दोस्तों कि हमने देखा कि यहाँ पर हलचल भी हुई। डिस्क्लेमर दोबारा देना चाहूंगा, याद रखिए मैंने पहले भी कहा, किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हमने इस कंपनी को स्टडी किया, यहाँ पर जो न्यूज आई उसको स्टडी किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।